अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मुझे कहते हैं आमना जंजुआ। पहलगाम अटैक के बाद इस खित्ते में कशीदगी बढ़ गई है, टेंशन बढ़ गई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी दोनों ममालिक को कहा है कि तहम्मुल से सोच समझ कर काम लें, और अमेरिका का भी आज स्टेटमेंट सामने आई कि इस खित्ते में तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल पर वो गहरी नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि दोनों ममालिक जो एटमी पावर्स हैं, तो एटमी पावर्स के दरमियान अगर जंग हुई तो कुछ भी नहीं बचेगा। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत के पास भी कुछ भी नहीं बचेगा, और ये ख़ित्ता बुरी तरह मुतासिर होगा और दुनिया पूरी इससे मुतासिर होगी। इसीलिए मेरे ख्याल में आलमी बरादरी जो है वो आगे बढ़ रही है और हालात को नॉर्मल करने की दरख्वास्त कर रही है। पहलगाम अटैक हो गया, इंडिया ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया, पाकिस्तान के खिलाफ सख्त इक़दाम किए, पाकिस्तान ने जवाब दिया जिसमें पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट को कैंसिल किया, भारतीयों को यहाँ से निकलने का कहा, सफ़ीरों की तादाद कम करने का कहा, ट्रेड, वाघा बॉर्डर, इसके अलावा फ़िज़ाई हदूद जो हैं वो उस पर पाबंदी लगाई, जिसकी वजह से भारत की कई जो परवाज़ें हैं वो मुतासिर हुई हैं और उनको अब यकीनन लंबा रूट जो है वो लेना होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो पड़ोसी हैं वो जैसे भी हैं एक दूसरे की ज़रूरत होते हैं, एक दूसरे के साथ उनको काम करने पड़ते हैं। लेकिन 75 सालों से इंडिया पाकिस्तान को ये समझ नहीं आ रहा कि इस लड़ाई में आम पाकिस्तानी मर रहे हैं, आम भारतीय मर रहे हैं, आम शहरी जो है वो मर रहे हैं। हम अमन चाहते हैं इस खित्ते में, हम आम पाकिस्तानी और आम भारतीय शहरियों की आपस में कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भारत जब यहाँ पर इस तरह का कोई अटैक करता है तो पाकिस्तानी मुतासिर होते हैं, और बाहर से भी कोई अगर करके चला जाए जैसे पहलगाम में हुआ तो उसका इल्ज़ाम जो है वो भारत पाकिस्तान पे लगा देता है और इस तरह की चीज़ें होती हैं। ना तो बोलान में जो कुछ हुआ था बलूचिस्तान में, वहाँ पर कोई इस तरह का शहरी था जो कि बराह रास्त से इंडिया में किसी अटैक में मुलविस था, और ना ही पहलगाम में कोई इस तरह का शहरी हुआ होगा जो कभी पाकिस्तान में के अंदर इस चीज़ में मुलविस हुआ होगा। लेकिन 75 सालों से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अटैक होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ भी होता है और दोनों मुल्क जो है उनके हालात कशीदा होते हैं और आम शहरी जो है कुर्बानियाँ देते हैं। जंग इस मसले का हल नहीं है, लेकिन रात भी LOC पर फायरिंग हुई, भारत की जानिब से जारियत का मुजाहरा किया गया, उन्होंने फायरिंग की और पाकिस्तान को फिर जवाब देना पड़ा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो सर्वाइवल है उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप अगर अटैक करोगे तो आपको जवाब भी मिलेगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ और अल्लाह करे आगे भी ऐसे ही हो, कोई भी इस तरह की सिचुएशन ना हो, कोई भी मज़ीद जो है नुकसान ना हो। ये सारी सूरत हाल तो हो गई कि भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया बगैर किसी सबूत के। हालांकि पाकिस्तान ने कहा है कि अगर उस वाक़े में पाकिस्तान मुलविस है और भारत के पास कोई सबूत है तो वो पाकिस्तान के सामने लाए, लेकिन क्योंकि भारत के पास कोई सबूत नहीं है, वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है, तो वो सिर्फ जो है वो भड़के मार रहा है, ज़ुबानी कलामी जो है वो बातें कर रहा है। उसका मीडिया जो है इस वक्त बदतरीन किरदार अदा कर रहा है और समझ नहीं आ रही कि इन्होंने कहाँ से जर्नलिज़म पढ़ी है, एथिक्स ही नहीं है उनमें कि इस तरह की सिचुएशन में जब दो मुल्क जंग की तरफ जा रहे हों तो इस तरह की सिचुएशन नहीं पैदा करनी चाहिए। लेकिन भारतीय गवर्नमेंट तो पीछे रही, लेकिन मीडिया ने इस वाक़े को लीड किया और मीडिया ने जंग करा दी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान। भारतीय मीडिया जो है वो ये डिमांड कर रहा था कि अब जो है वो हमें कुछ करना होगा, यानी कि हमें पाकिस्तान पे अटैक करना होगा। लेकिन पाकिस्तान ने चूड़ियाँ तो नहीं पहन रखी। आपने माजी में भी देखा है कि किस तरह भारत को जवाब देते रहे पाकिस्तान, और भारत को मुँह की खानी पड़ी है। हमेशा भारत यही करता है कि पहले अटैक करता है और फिर इल्ज़ाम लगा देता है कि पाकिस्तान ने पहल की थी। रात जैसे LOC पर भारत की जानिब से फायरिंग हुई, लेकिन उनके अखबारात, उनके TV चैनल्स और उनकी गवर्नमेंट ये कह रही है कि पाकिस्तान की जानिब से फायरिंग हुई और पाकिस्तान को हमने जवाब दिया। कश्मीरी इस वक्त जो है ना सिर्फ कश्मीर के अंदर LOC की वजह से परेशान हैं, वहाँ पर जो हालात हैं वो कशीदा हैं, बल्कि जो कश्मीरी तलबा हैं वो भारत में जो पढ़ रहे थे, हिमाचल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इन इलाकों में, वहाँ पर भी वो बड़ी कीमत चुका रहे हैं इस वाक़े की। हालांकि उनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो हिंदू तलबा हैं वो उनको मार रहे हैं, तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप दहशतगर्द हैं। यानी कश्मीरी होना दहशतगर्द हो गया। कश्मीर में इतने बुरे हालात, 8 लाख की फ़ौज आप लगाओ, उनसे आज़ादी आप छीनो, ज़बरदस्ती उनके साथ आप करो और फिर वो दहशतगर्द हो गए। अगर कश्मीरी इतने दहशतगर्द हैं तो क्यों उनको कब्ज़े में रखा हुआ है? उनको उनकी आज़ादी जीने दें, उनको उनका राइट दें, वो खुद फैसला करेंगे उन्होंने किसके साथ रहना है। लेकिन नहीं, ज़बरदस्ती भी रखा हुआ है, उनको दहशतगर्द भी कहते हैं, उनको मारते भी हैं। और तलबा जो है वो आधी रात को करीबी एयरपोर्ट्स की तरफ भागे और उन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश की और घरों का रुख किया। ना सिर्फ इन इलाकों में बल्कि कश्मीर के अंदर एक शहरी का घर भारतीय फ़ोर्स ने उड़ा कर रख दिया और ये कहा कि
ये शख्स जो है, ये घर उस शख्स का था जो कि इस वाक़े में मुलविस था। तो मेरे ख़्याल में अब थोड़ा बहुत मोदी गवर्नमेंट को सोचना होगा, अपनी नाकामियाँ जो हैं उसको मानना होगा, क्योंकि नाकामी जब तक आप मानेंगे नहीं तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, तब तक आप अपनी नाकामियों से पीछा नहीं छुड़ा सकते। 8 लाख की फ़ोर्स, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ जिस पे आप बड़ा नाज करते थे, उनके होते हुए आपके टूरिस्ट को कोई मार के चला गया और आपने पकड़ा तक नहीं। आपने मीडिया का सहारा लेते हुए पाकिस्तान को ब्लेम किया, पाकिस्तान पे सब डाल के बरीउल ज़िम्मा हो गए। लेकिन सवालात उठना शुरू हो गए। जो उनकी डिफेंस की एक मीटिंग हुई जिसमें राहुल गांधी भी थे, उसमें ये सवाल किया गया कि इंटेलिजेंस एजेंसियां कहाँ थी, क्यों ये हमला हुआ। उन्होंने इसको माना कि ये उनकी अपनी नाकामी है, क्योंकि कोई भी शख्स जो ज़रा भी अकल रखता है वो इस चीज़ को मानता है कि इतनी बड़ी फोर्स होने के बावजूद, एजेंसियां होने के बावजूद आपका जो इलाका है वो महफूज नहीं है। वहाँ पर कोई भी आकर फायरिंग करके, टारगेट किलिंग करके शहरियों को मार कर चला जाता है और वहाँ आपका एक भी सिक्योरिटी एहलकार नहीं पहुँच पाता। हालांकि ये इलाका बड़ा सेंसिटिव है, इससे पहले भी यहाँ पर अटैक हुए हैं, क्योंकि मजहबी कोई इवेंट होता है तो यहीं से वो हिंदू जो हैं वो गुजर कर जाते हैं। तो पहले भी यहाँ पर मजहबी लिहाज से अटैक हो चुके हैं, लेकिन इस बार भी खैर CNAC देख कर मारा गया हिंदू और उनकी शिनाख्त की गई, उसके बाद जो है उनको मारा गया। बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे हमारे बलोचिस्तान में मारा जाता है। तो ख्याल में इंडिया को महसूस हुआ होगा कि कैसा लगता है, लेकिन पाकिस्तान इसकी मजम्मत करे। हम पाकिस्तानी इसको दहशतगर्दी का वाक़या कहते हैं और ये टारगेट किलर जो है वो टेररिस्ट थे। हम इनको ये नहीं कहेंगे कि ये कश्मीर के अलीहदगी पसंद थे, क्योंकि इनको पता भी नहीं है कि अभी ये हमला किसने किया, कैसे किया। और जो तंजीम में इंडिया जिस तंजीम का इल्ज़ाम लगा रहा है वो तंजीम जो है वो सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करती। और पाकिस्तान के पास जो है वो शवाहिद हैं कि इंडिया पाकिस्तान में मुलविस है, लेकिन इंडिया के पास कोई शवाहिद नहीं है कि पाकिस्तान वहाँ मुलविस है। और पाकिस्तान के ऊपर जो मामलात ख़राब करने की बात है तो इंडिया पहले भी करता रहा है। कुलभूषण जो है इसकी एग्जाम्पल है, जिंदा जीती जागती एक एग्जाम्पल है कि वो कैसे यहाँ पर आते हैं और हमारे मुल्क में बदमनी फैलाते हैं, हमारे सूबों के अंदर फसाद करते हैं। कुलभूषण जो है उसने माना था कि उसने कहाँ कहाँ अटैक किए हैं, और कुलभूषण जो है वो हमारे पास एक बड़ा सबूत है जो आलमी अदालत में इस वक्त केस लेकर गए इंडिया, तो चल रहा है। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि सबूत किसके पास है और कौन जो है सिर्फ भड़के मार है। तो मेरे ख्याल में अब मोदी को जो है वो अक्ल के नाखून लेने होंगे और सोच समझ कर फैसला करने होंगे, और अपनी ये जो जंगी सोच है, इंतहा पसंदी है, RSS की सोच है, इसको पीछे छोड़ना होगा। मोदी को इस खित्ते में अमन के लिए अहम किरदार अदा करना होगा। अगर उसने सोच समझ कर काम किया तो मेरे ख्याल में इस खित्ते में अमन होगा, अदरवाइज़ वही होगा जो इस वक्त गज़ा में हो रहा है या यूक्रेन और रशिया के दरमियान हुआ था। तो मेरे ख्याल में 2 एटमी पावर्स जो हैं वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी और पूरी दुनिया इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स मैं आप तक पहुँचाती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और कमेंट सेक्शन में आकर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।